सबसे पहले आप देखिए कुछ तस्वीरें और जानिए क्या हकीकत है जो पहली बार एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। पहली बात एबीपी न्यूज ने आज ये खुलासा किया कि निधि 2 साल पहले ड्रग्स केस में महीने भर की जेल काट चुकी है और उसकी तस्वीर, उसका उदाहरण आपके सामने है, ये सबूत है। 15 दिसंबर 2020 की वो तारीख थी, उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी, लेकिन जमानत के लिए कोई आगे नहीं आया और इसीलिए महीने भर तक उसे जेल में रहना पड़ा। आप जानेंगे केस तो चौंक जाएंगे। केस था गांजा मिला था, गांजे की तस्करी का केस था और किसी दीपक नाम के शख्स को ये गांजा जो है 3 लोग पकड़े गए थे 10-10 किलो के गांजे के साथ, वो दीपक को देना था। 2 साल पहले निधि की गिरफ्तारी हुई ड्रग्स केस में और आगरा में हुई थी। 10 किलो गांजा दीपक नाम के शख्स को तस्करी के लिए देने का दावा किया पुलिस की तरफ से। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निधि को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई थी, लेकिन कोई आया ही नहीं उसकी जमानत के लिए। अब ऐसे में क्या भरोसा निधि पर किया जा सकता है? आज इसी पर बहस होगी, आज इसी पर दलीलें रखी जाएंगी। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। जस्टिस रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। हमारे साथ जस्टिस सतीश चंद्रा साहब जुड़ चुके हैं जो कि हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और आज हमारे साथ जियाउल खान साहब, जस्टिस जियाउल खान साहब भी, जकीउल खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। राखी दुबे जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। श्वेता कपूर उनके बिल्कुल बगल में मौजूद हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। रोहित पांडे जी भी वकील हैं और जॉइंट सेक्रेटरी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। देवेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वाली साइड यानी मेरे राइट हैंड साइड पर जितने भी वकील इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वो इस बात का पक्ष रखेंगे कि पुलिस को इस गवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये गवाह जो है गुमराह कर सकता है। अब आप मेरे लेफ्ट साइड की तरफ आइए, यहां पर आपको बता दूं वेद भूषण साहब हैं जो कि एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में। एलन राव साहब भी डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन पेशे से वकील के तौर पर। आपको ये बता दें कि इन्होंने भी एलएलबी किया है और वकील ही के तौर पर पुलिस का भी पक्ष रखने वाले हैं। और हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, वो भी यहां पर पुलिस का पक्ष रखने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे कर रही हूं, राखी क्या दलील देंगी? राखी क्या यकीन करेगी निधि पर कि नहीं करेगी? देखिए, मैं कहूंगी कि निधि 2 दिन तक तो पहले आके उसने इन्फॉर्म नहीं किया इंसिडेंट के बारे में, फिर पुलिस खुद उनके पास जा रही है और उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कहते कैसे क्या हुआ है उस टाइम वो एक्सीडेंट के। बिकॉज उनके मालूम चला कि उससे पहले सीधे कैमरे से मालूम चला कि अंजलि और निधि दोनों साथ साथ थे, तो इसीलिए पुलिस उनके पास गई है। तो पहले इन्होंने डिले किया, फिर उसका जब क्रिमिनल बैकग्राउंड आ रहा है कि वो ऑलरेडी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही है कि डज नॉट कॉन्स्पायर्स कॉन्फिडेंस। और उसके अलावा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने उस टाइम कहा कि अंजलि बहुत ज़्यादा नशे में थी उस टाइम और वो ठीक से कार कहते व्हीकल नहीं चला पा रही थी। आप अगर फ्रेंड हैं तो आप ये सारी चीज़ें इस तरीके से कह रही, तो आप कह रहे हैं यकीन नहीं करना चाहिए। ओके, भूषण जी लॉ पॉइंट पर जाना है, ना कि उसकी पिछली बैकग्राउंड पर। शी इज ए सोल विटनेस ऑफ द केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। यदि निधि को आप इस केस से निकाल के देखोगे, ये केवल एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का मुकदमा बनकर रह जाएगा और मुकदमा 0 हो जाएगा, कन्विक्शन आप कह रहे हैं निधि को नहीं निकाल सकते हैं। ओके सर, निधि को आप कितना यहाँ पर यकीन और विश्वास करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, निधि का रोल बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपने कहा, देखिए, पार्टी करना, पार्टी के बाद फिर इसके बाद पैसे की मांग करना, पैसे की मांग करने के बाद लड़ाई करना, हाथापाई करना, हाथापाई करने के बाद स्कूटी पे बैठ करके फिर जाना। आप मेरी बात समझिए, पूरी बात जाने के बाद एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट रोहित जी गंभीर चोट ना आना। रोहित जी एक सेकंड संदीप जी एक सेकंड, हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं। भूषण जी एक सेकंड, सर एक सेकंड खत्म करना चाह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। एक सब मैं आपको बताऊं, उससे होता है मेरी बात आप लोग अभी आप नहीं बोलेंगे सर, रुक जाइए एक सेकंड। आप लोगों से बस मेरी इतनी इल्तिजा है, कल जस्टिस सिंह ने ये कहा था कि कार्रवाई बहुत बहुत बढ़िया तरीके से गई थी, सबको समझ में आ रही थी, लेकिन आज एक शर्त है, जब
ये वकील इस साइड वाले अपनी दलीलें दे रहे होंगे, तब बीच में कोई नहीं बोलेगा। गलत बात भूषण बोली जी, जाएगी तो ना बिल्कुल ना ना टोका ना जाएगा। नहीं, वो जज गलत साहब बात डिसाइड आपके करेंगे, चैनल से वो नहीं जज जानी साहब चाहिए, डिसाइड करेंगे। पुलिस के जज साहब बारे आप में, मुझे चाहे बता दीजिए क्या अदालत के करना बारे में, है। चाहे भूषण सिस्टम जी, के जज बारे साहब में। डिसाइड करेंगे। दोनों पक्षों से निवेदन है कि एक एक करके वन बाई वन। अब गलत बात नहीं जाएगी। लेकिन भूषण जी ये बात बस हो गलत गया। है सही है तो कोर्ट डिसाइड कर देगा, बात गलत है सही है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पुलिस वाले अपना पहले इसलिए उनको decide एक-एक कर करके ही लेते बोलना सही हो चाहिए। एक एक करके अब क्लियर हो गया है, जज ने डिसाइड कर लिया है। हाँ, एक एक करके, हाँ एक एक करके, ताकि समझ में आएगा। ओके रोहित जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पुलिस का रोल देखिए, पुलिस का रोल भी संदेहास्पद है। आज आप इस बात को मानेंगे, इसलिए मानेंगे कि एक निधि नाम की लड़की जो संदिग्ध है और उसको बचाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देखिए वो लड़की मरी। अभी रुक जाइए 2 मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। वो लड़की इस दुनिया से चली गई, ये बात सबको पता है। अब इसके बाद रोल किसका आया? पुलिस का। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद आप जो आपने किया है उसका वो बयान उसके सामने 164 का कोर्ट के सामने होगा। क्या 161 का जो बयान लिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लिए आपने, जो भी आपके आई विटनेसेस बने हैं, उसके बाद क्या आया वो कोर्ट देखेगी। लेकिन उसके पहले बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ ये देने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो बयान चेंज हो रहे हैं, बयान नए बन रहे हैं, बयान नए आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की लीपापोती और लापरवाही का, पुलिस की लीपापोती और लापरवाही। राव साहब, हाँ एक बार भूषण जी को अपनी बात रखने दीजिए। राव साहब, फिर मैं आपके पास। आप अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं आई, अभी से आप उसकी इमेज को, उसकी टेस्टिमनी को आप डेंट कर रहे हैं। हमारे जो विटनेस है उसको आप डेंट करना चाह रहे हैं। उस आगरा के केस में कुछ भी रहा हो, एक्यूज रही हो, बट इस केस के अंदर चीजें विटनेस और सोल विटनेस है। आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ थी, कॉल डिटेल साथ है, मौके पर साथ है, वीडियोग्राफी में सब साथ आ रहा है। उसके स्टेटमेंट 164 के रिकॉर्ड हो चुके हैं। यदि आप कह रहे हैं निधि पर यकीन करना चाहिए ना, उसके बाद वो निधि बयान इंपॉर्टेंट देती है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।